नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। देख रहे हैं पीछे क्या हुआ एकदम से? क्या यही हाल पूरे देश का होगा? क्या देश में अगले 48 घंटे के बाद अंधेरा छा जाएगा? क्या एक झटके में सब कुछ थम जाएगा? दरअसल लोकसभा में आज ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने खुलासा किया कि देश के 45 पावर प्लांट में सिर्फ 7 दिन का कोयला बाकी है, जबकि एनटीपीसी के 23 में से 8 पावर प्लांट में सिर्फ 2 दिन का कोयला ही बचा है। इन बिजली घरों की कुल उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट से ज्यादा है। अगर ये ठप पड़ गए तो आने वाले दिनों में अंधेरा छा जाएगा। क्या 48 घंटे बाद अंधेरा छा जाएगा? क्या ट्रेनों का चक्का जाम हो जाएगा? क्या मेट्रो की रफ्तार थम जाएगी? क्या घरों में रात काटना मुश्किल हो जाएगा? क्या फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो जाएगा? बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं, लेकिन आने वाले 48 घंटे में अगर बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाए तो क्या करेंगे? ये ऐसा सवाल है जो सभी को बेचैन करने के लिए काफी है। देश में बिजली संकट के आसार प्रबल होते जा रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत में बिजली की भारी कटौती हो रही है। दूसरी तरफ देश के करीब 50% थर्मल पावर प्लांट कोयले के संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। देश के 45 थर्मल पावर प्लांट में कोयला सिर्फ 7 दिनों का ही रह गया है। सूत्रों के मुताबिक कोयले के भंडार की इतनी कमी इससे पहले नहीं हुई थी। कोयले का प्रोडक्शन उत्पादन लेस देन 2% ग्रोथ रहा है हर वर्ष। जो कोयले का उत्पादन इस देश में 2008-9 में 492 मिलियन टन था, वो 2013-14 में बढ़ के सिर्फ 565 मिलियन टन हुआ है। ये छोटी सी ग्रोथ 73 मिलियन टन बताती है कि हर वर्ष का CAGR देखे तो 2% के करीब आता है। अप्रैल से जून के बीच जब गर्मी चरम पर थी, उस वक्त देश में 5,295 मेगावाट बिजली की कमी थी। लोकसभा में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2014 तक देश में कोयले पर आधारित बिजली का उत्पादन 46% बढ़ा है, जबकि इसी अवधि में घरेलू कोयले का उत्पादन केवल 22.5% ही रहा। जाहिर है देश में कोयले के उत्पादन में कमी आई है। जाहिर है जब मांग ज्यादा है और उत्पादन कम, तो ऐसे में खासकर गर्मी के समय में जब मांग तेजी से बढ़ती है तो हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। एनटीपीसी के 23 प्लांट में से 8 के पास सिर्फ 2 दिन का कोयला भंडार है। आंकड़ों के अनुसार कोल इंडिया से सप्लाई कम रहने की वजह से ये प्लांट प्रभावित हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट से कम बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कोयले की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए तमाम उपाय किए हैं। राज्य सरकारों से केंद्र ने मदद भी मांगी है। इसके साथ ही कोल इंडिया को भी उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। सरकार हर हाल में पावर स्टेशंस में कोयले की सप्लाई सामान्य रखने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो। तो ये आपने देखा क्या हालत हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि यूपी की सरकार पर ही नहीं सिर्फ बिजली नहीं गिरी, बल्कि देश की भी बिजली ऐसा लगता है बंद हो गई उस दरमियान में। देश में कोयला अंधेरे की आहट दे रहा है। इस बार बिजली ने कोयला इतना खाया है कि पावर प्लांट्स के लिए संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि बिजली कैसे बनेगी और कोयला कब आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर राज्यों की बात करें, 48 घंटे बाद ब्लैकआउट, सिर्फ 2 दिन का कोयला। आपके सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आनपारा, सिंगरौली, उत्तर प्रदेश, सिर्फ 2 दिन का कोयला और रेहिंद। ये वो प्लांट है जहां पर सिर्फ 2 दिन का कोयला बाकी है। उत्तर प्रदेश की कहानी है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही बिजली संकट है। अगर ये और कथा कहानी हो गई तो सोचिए क्या होगा। आंध्र प्रदेश, डॉक्टर TN राव, रायलसीमा, ये वो प्लांट है जहां पर सिर्फ 2 दिन का कोयला बाकी है। सोचिए आप, ये आंध्र प्रदेश के हालात हैं। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का आपने हाल देखा। सोचिए महाराष्ट्र का क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ 2 दिन का कोयला किन किन प्लांट्स में बाकी है? खापरखेड़ा, तिरोरा, एमको वारोरा, ये 3 प्लांट हैं। ये हालत है, सोचिए अभी इस वक्त। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर कोरबा और सिपत,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। 2 दिन का कोयला। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में वो कौन सा प्लांट है? गुजरात के इस प्लांट की अगर बात करें, वानक बोरी, इस प्लांट में भी सिर्फ 2 दिन का कोयला बाकी है। यानी कि कुल अभी तक आपको हम स्थिति बता रहे हैं। अब दिल्ली के नजदीक हरियाणा की अगर बात की जाए, झज्जर, यहां पर भी 2 दिन का कोयला बाकी है। यह हालत है अभी तक अगर बात की जाए देश की। देश के अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं। पंजाब की अगर बात करें, इस बार बारिश भी नहीं हुई है वहां पर ठीक से, और रजपुरा की बात करें तो वहां पर भी 2 दिन का कोयला बाकी है। ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग पावर प्लांट हैं। 2 दिन का कोयला बाकी है। जरा आप सोचें क्या होगा, बड़ा सवाल। यहां पर 2 चीजें बड़ी साफ हो जाती हैं। पहली तो यह कि पिछली सरकार की तरफ से कुछ कमी पेशी थी, साफ। लेकिन दूसरी ये कि अगर पिछली सरकार की तरफ से कोई कमी पेशी थी और एकदम अर्जेंट सिचुएशन कोई है, ऐसी स्थिति कोई उत्पन्न हो रही है जहां पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तो क्या जो अलग अलग सेक्रेटरी हैं, जो अलग अलग इन विभागों के जिम्मेदार हैं, उन्होंने नए मंत्री को इस बात से अवगत नहीं कराया? और अगर कराया तो यहां तक हालात कैसे पहुंच गए? आखिरी मौके तक का इंतजार क्यों किया जा रहा था? कई प्लांट्स तो ऐसे हैं जहां कोयले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिजली बनानी है, कोयला नहीं है। नौबत यह आ गई है कि इन प्लांट्स में बिजली चंद घंटे की मेहमान है। काला पत्थर देश के लिए अंधेरे का अलार्म बजा रहा है, पावर प्लांट को चढ़ा रहा है और बिजली संकट की तरफ इशारा कर रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान के ज्यादातर पावर प्लांट के पास कोयला खत्म हो रहा है। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच उत्तरी और मध्य भारत में भारी बिजली कटौती पिछले कई दिनों से जारी है। लेकिन इस कटौती के बीच कोयला एक और बुरी खबर लेकर आया है। खबर ये कि देश के करीब 50% थर्मल पावर प्लांट कोयले की संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें कई पावर प्लांट के पास सिर्फ 48 घंटे तक बिजली पैदा करने के लिए कोयला बचा है। तो 45 प्लांट ऐसे हैं जिनके पास महज 7 दिन का कोयला रह गया है। इनमें PSU, NTPC के प्लांट्स भी शामिल हैं। तो क्या 48 घंटे बाद ब्लैकआउट हो जाएगा? चलिए अब आपको उन पावर प्लांट की लिस्ट भी बता देते हैं जिनके पास कोयला कभी भी खत्म हो सकता है। झज्जर हरियाणा, रजपुरा पंजाब, रिहंद यूपी, अनपरा यूपी, सिंगरौली यूपी, कोरबा छत्तीसगढ़, सिपट छत्तीसगढ़, वानक बोरी गुजरात, श्री सिंगाजी मध्य प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश, खापरखेड़ा महाराष्ट्र, तिरोरा महाराष्ट्र, एमको वारोरा महाराष्ट्र, डॉक्टर TN राव आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश, सीमाधरी तेलंगाना, रामागुंडम तेलंगाना, बोकारो झारखंड। कोयले की कमी ने केंद्र सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। किसी के 6 प्लांट्स में कोयले की स्टॉक कम है और वो बड़ी गंभीर स्थिति है। वो जानकारी मेरे पास है और NTPC चेयरमैन मुझे आके मिलके गए थे और मैंने कहा था कि आप लिखित रूप में भी बता दीजिए तो उस पर उचित कार्रवाई हो सके। कोयला नहीं तो बिजली नहीं, पावर प्लांट हाथ खड़े कर रहे हैं और देश को बिजली के लिए पहले से ही सावधान कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। NTPC के 23 प्लांट में से 8 के पास सिर्फ 2 दिन का कोयला भंडार है। इन 8 प्लांट में करीब 20,900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगर इन प्लांट में अगले 2 दिनों में सप्लाई ठप हो गई तो देश के कई राज्यों में अंधेरा छा जाएगा। झज्जर जहां 1500 मेगावाट का उत्पादन होता है, रिंद जहां 3000 मेगावाट का उत्पादन होता है, सिंगरौली में 2000 मेगावाट, कोरबा में 2600 मेगावाट, सिपत में 2980 मेगावाट, विंध्याचल में 4260 मेगावाट, सिमहाद्री में 2000 मेगावाट, रामागुंडम में 2600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है।